मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज फिर से तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही विशेष संदेश लेकर के आए हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों और उत्कृष्ट जीवनी को प्रस्तुत करने का सारांश है, जिसमें तुम्हारे जीवन की उन्मूलन इकाइयों और उत्कृष्ट घटनाओं को तुम्हारे सामने लाकर के प्रस्तुत किया जाए। मेरे बच्चे, तुम्हें इस संदेश में दावा करना होगा और यह तुम्हें स्वीकार भी करना होगा इस संदेश को, क्योंकि यदि तुम आज इस संदेश को स्वीकार करते हो तो मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हो जाऊंगा, और यदि तुम इसे आज स्वीकार नहीं कर दोगे तो मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाऊंगा, क्योंकि मैं इससे पहले भी तुमसे कई बार बात करने का प्रयास कर रहा था, परंतु तुम बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे और ना ही मेरे लिए तुम समय निकाल रहे थे। इसीलिए मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा नाराज हूँ। नाराज होते हुए भी मैं तुम्हारे पास आया हूँ तुमसे सहमति करने के लिए, तुमसे बात करने के लिए, तुमसे कुछ ऐसी चीज डिस्कस करनी है जो तुम्हारे पक्ष में है और तुम्हारे लिए यह बहुत ही लाभकारी होने वाली है। यदि आज तुम इस संदेश को इग्नोर करते हो या उसी तरीके से आशीर्वाद करके जाते हो जैसे कि तुम मेरे पहले संदेशों को इग्नोर करते थे, तो वह तुम्हारे जीवन का पल्ला इधर से उधर हो जाएगा। जो तुम्हारे पक्ष में होने वाला था वह तुम्हारे पक्ष से होकर के नहीं बल्कि विपरीत दिशा की तरफ चला जाएगा, और यदि तुम्हारे पक्ष में ना होते हुए दूसरे के पक्ष में चला गया तो तुम अपने भाग्य को बहुत ही ताने मारोगे कि मेरे भाग्य की रेखा मेरे साथ नहीं है और ना ही मेरा साथ दे रही ईश्वर भी मेरा साथ नहीं दे रही है। जो मेरे परम पिता महादेव जी हैं वह भी मेरे पक्ष में नहीं है, परंतु जब मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, कुछ समझता हूँ, कुछ तुम्हारे लिए आवश्यक चीज लेकर के आता हूँ, तब तुम उसे पर विचार नहीं करते हो और ना ही मेरी बात को सुनते हो। तुम अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हो, इस प्रकार से मत हो जाते हो जैसे कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख और तकलीफ आएगी ही नहीं। तुम इसी प्रकार से पूर्ण रूप से स्वस्थ रहोगे और पूर्ण रूप से खुशहाल जिंदगी व्यतीत करते रहोगे, या तुम्हारे मन का भ्रम है? मेरे बच्चे, तुम यदि ऐसा सोचते हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समय कभी भी बदल सकता है और समय कभी भी विपरीत दिशा की ओर जा सकता है, जहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत कठिनाइयों को देखना पड़ सकता है और कठिन रास्ते से गुजरना पड़ सकता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी गलती है जो तुम समझ नहीं पा रहे हो। आज तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हें समझ रहे हैं, फिर भी तुम बिल्कुल समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो। अपने महादेव जी की बात को नकारते हुए आगे बढ़ रहे हो। मेरे बच्चे, मैं बहुत बार तुमसे बात करने की कोशिश करके थक गया हूँ, फिर भी तुम मेरी बात को नहीं सुनी हो और ना ही मेरी पुकार को तुम अपनी गहराइयों तक लेकर गए हो। तो आज यदि तुम इस संदेश में प्रवेश कर चुके हो तो इस संदेश को पूरा सुनो। सारा संपूर्ण जानकारी तुम्हारे सामने निकल कर जाएगी कि मैं इसलिए तुम्हें संपर्क करने का प्रयास कर रहा था। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि यह अपने प्रभु की छोटी सी प्रार्थना स्वीकार कर रहे हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, जय कैलाश जी, जय अविनाशी, जय परम पिता परमेश्वर महादेव जी, जय जयकार बोल दीजिएगा। यदि इतना तुम करते हो, क्योंकि यह सब मेरे दिव्य स्वरूप नाम है, ऐसा करने से तुम्हें दिव्यता का आभास होगा और तुम्हें दिव्य ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। ऐसी दिव्य ऊर्जा जो तुम्हारे सभी रुके हुए कार्यों को पूर्ण करेंगी और तुम्हारे जीवन में आने वाली समस्याओं को तुमसे दूर कर देगी। जो तुम्हारे लिए उचित होगा वही तुम्हारे सामने आएगा और जो अनुचित होगा वह तुमसे दूर चला जाएगा, विपरीत दिशा की ओर चला जाएगा, उन लोगों के पास चला जाएगा जो तुम्हारे विपक्ष में है और जो तुमसे जलन करते हैं। मेरे बच्चे, अपने जीवन को डोट सुधारना है, अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, अपने जीवन को सरकार बनाना है, अपने जीवन में आए अच्छे लाभ, अच्छे आवश्यकताओं को पूरा करना है, तो मेरे साथ जुड़कर हमेशा बने रहना है। और यदि इसी प्रकार से हमेशा तुम बने रहे तो तुम्हारा जीवन हमेशा कल्याण में की ओर बढ़ता चला जाएगा। जीवन की सभी रुकावटें, सभी दिक्कतें सब दूर हो जाएंगे स्वयं के स्वयं। उसमें तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही तुम्हें की आवश्यकता है। यदि इस तरीके से तो अपने जीवन का निर्वहन करते हो तो तुम्हारे लिए सर्वोपरि है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे प्रभु तुमसे बात करना चाहते हैं, यह कुछ तुमसे कहना चाहते हैं,
तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि वह तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही लेकर के आ रहे हैं, कुछ बेहतर ही लेकर के आ रहे हैं, तभी वह तुमसे संपर्क कर रहे हैं। तुम बार बार अपने हाथ से मंजिल को छोड़ दिए हो। तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर के आ रहे थे, परंतु तुमने उनकी बात को नहीं सुना और ना ही मन। तुम अपने ही कार्य में करते रहे जिसमें तुम्हारा कोई लाभ नहीं हुआ, तुम्हारा नुकसान ही हो गया। कभी कभी तुम ऐसे रास्ते पर चले जाते हो, ऐसे गलत कार्य करने लगते हो जहाँ पर तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए मैं तुम्हें सावधान और सतर्क करने के लिए संपर्क करने का प्रयास करता हूँ, फिर भी तुम मुझसे संपर्क नहीं करते हो और ना ही मेरी बात को दो सुनते हो। ऐसा थोड़ी नहीं है कि यदि कोई तुम्हें पुकार रहा है या कुछ कहना चाह रहा है तो उसमें तुम्हारी भलाई नहीं हो सकती है, उसी की भलाई है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है वह तुम्हारे लिए भी बात करना चाहता हो, तुम्हारे ही पक्ष में कार्य करना चाहता हो तो, परंतु तुम इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। मेरे बच्चे, जब तुम्हें कोई अच्छी सीख दे रहा है, अच्छा ज्ञान दे रहा है तो उसे तुरंत ले लेना चाहिए। उसे पर कोई भी प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त नहीं करनी चाहिए और ना ही उसके बारे में कुछ ज्यादा सोचना चाहिए। ज्यादा सोचने से ही तुम्हारा नुकसान होता है, क्योंकि तुम्हारी मति फिर उसे पर कार्य करने के लिए सज नहीं करेगी। इसीलिए मेरे बच्चे, ज्यादा इस पर सोचो जो तुम्हें अनुचित लगे और जो तुम्हारे लिए अच्छा है, जो तुम्हारे लिए पहले से ही बेहतर है, उसे पर सोने का कोई भी तुम्हारा मतलब नहीं निकलने वाला है। इसमें तुम्हारा समय नष्ट होगा और तुम्हारा समय के हिसाब से कोई कार्य नहीं हो पाएगा। आज भी तुम्हारे प्रभु तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आए हैं, तो उसे स्वीकार करो, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे लिए उचित ही लेकर के आएंगे। उसमें अनुचित कुछ होने वाला है ही नहीं, क्योंकि सदैव तुम्हारे पक्ष में कार्य करने वाले तुम्हारे प्रभु महादेव जी कभी भी विपक्ष में जा ही नहीं सकते हैं। परंतु तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम कभी कभी अपना विश्वास दूर देते हो, अपना विश्वास खत्म कर लेते हो अपने प्रभु महादेव जी से। यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हर समय तात्पर्य हूँ। तुम्हें थोड़ा सा कुछ आवाज हुआ तो तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी मत किया करो, क्योंकि तुम्हारे प्रभु को बहुत दुख होता है। मेरी संतान होकर के मैं तुम्हारे लिए अच्छे जीवन की कामना करता हूँ, अच्छी अच्छी खुशियाँ लाने का प्रयास करता हूँ, परंतु तुम ही यहाँ से मुंह मोड़ लेते हो और चले जाते हो। कभी कभी इस प्रकार से नाराज हो जाते हो कि तुम कुछ भी मन में आता है तो बोलते चले जाते हो और अपने मन में बहुत ज्यादा यह बातें लेट हो कि प्रभु मेरी बात नहीं सुनने हैं, मेरे पक्ष में कार्य नहीं कर रहे हैं, उनमें कोई शक्ति नहीं है, वह मेरे पर प्रसन्न नहीं है। ऐसा कुछ भी बिल्कुल नहीं है। मैं सब कुछ हूँ, सब तरीके से प्रसन्न हूँ, परंतु तुम कुछ अपने तरीके को सुधारो। कुछ अपने तरीके हैं जो गलत तरीके से प्रयोग करते हो, जो गलत तरीके से कार्य करते हैं, उसी में तुम्हारा बहुत कुछ नुकसान हो जाता है और उसी में तुम्हारा बहुत कुछ रह जाता है, जिसका आंसर तुम्हारा लाभ नहीं हो पाता है और तुम्हारे जीवन में हानि हो जाती है। तुम सोचते हो कुछ और तो होता कुछ और है, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम्हारे मस्तिष्क की जो इंद्रियां है वह इधर से उधर भ्रमित हो रही है और इधर से उधर अपना रास्ता भटक रही है। जब तुम इसी प्रकार से रास्ते से भटकते रहोगे तो फिर आगे चल कर के क्या करोगे? आगे तो अभी तुम्हारे लिए बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि आगे मेहनत अभी तुम्हें जारी रखना होगा और मेहनत ऐसी करना होगा जिससे तुम्हें आगे सफलता मिल सके और तुम एक सफल व्यक्ति बन सको। जीवन की सभी चीजों को तुम्हें अपने हिसाब से चलना होगा। जीवन में ऐसा भी हो सकता है कभी कभी तुम्हारे लिए रास्ते बंद हो सकते हैं। जब तुम रास्ते पर चलोगे तो आगे चलोगे तो तुम देखोगे कि मेरा रास्ता बंद पड़ा हुआ है, परंतु तुम्हें उसे रास्ते को हटाना है, उसे रास्ते को साफ करना है, क्योंकि तुम्हें उसी रास्ते पर चलना है, तुम्हें प्रयास करना है, मेहनत करना है। क्योंकि जब अच्छा काम कोई करता है तो रास्ते में कांटे अवश्य मिलते हैं और रोक लगाने वाले अनेकों व्यक्ति आ जाते हैं। क्या किसी तरीके से इस रास्ते से आगे ना जा पाए नहीं तो यह आगे निकल जाएगा, फिर मुझे पीछे छोड़ देगा और मैं फिर इसे नीचा हो जाऊंगा। इस प्रकार की बातें लगा करके तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, परंतु तुम्हें इन सब बातों में
पढ़ना ही नहीं है और ना ही इनकी बातों में ध्यान देना है। तुम्हें सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान देना है, आगे बढ़ते रहना है, अपने लिए रास्ता साफ करते रहना है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम मेहनत करोगे और चप्पल बनोगे तभी तुम कुछ आगे हासिल कर पाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बात करना चाहता था परंतु तुम मुझे इग्नोर करते चले जाते थे। इग्नोर करके गए परंतु उसमें तुम्हारा ही नुकसान हुआ। मैं तुम्हारा फायदा करना चाहता था, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे उपाय, अच्छे योजनाएं लेकर के आना चाहता था परंतु तुम उसको आशीर्वाद कर दिए और अपने कार्य की और आगे बढ़ गए। या तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यदि मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर कर सकता हूँ तभी मैं तुम्हारे लिए यह संदेश लेकर के आता हूँ और तुम्हें इस संदेश को पूरी तरह से सुनना चाहिए। क्योंकि इतना समय तुम इधर उधर चीजों में व्यस्त कर देते हो, तो क्या थोड़ा समय अपने प्रभु के लिए नहीं निकाल सकते हो, जिसमें तुम्हारा लाभ ही लाभ होने वाला है। कभी भी तुम्हारी कोई भी हानि नहीं होने वाली है। यदि आज तुम इन बातों को समझ जाते हो तो आगे भी कभी भी भूल नहीं करोगे और इसी प्रकार से अपने जीवन को चलाते रहोगे। इसी प्रकार से सेवा में यह जीवन व्यतीत करते रहोगे और अपने परिवार का पालन पोषण करते रहोगे। मेरे बच्चे, परिवार का पालन पोषण करना भी बहुत ही बड़ी बात है। उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत चीजों को देखना पड़ता है, बहुत दिक्कतों को उठाना पड़ता है, तब जाकर कहीं एक परिवार को तुम सुरक्षित रख पाते हो। यही तुम्हारे मन की इच्छा है। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हिसाब से कुछ और होता है और उनके हिसाब में कुछ और ही आता है। यह नहीं समझते हैं कि मैं क्या करूं उनके लिए, जो मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं। वह सिर्फ अपने ही भले के बारे में सोचते हैं। क्या भला है क्या बुरा है उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। वह यह भी नहीं समझते हैं कि मेरे कर्म में यदि इसी प्रकार बुरे कर्म करता रहा तो आगे इसका परिणाम कुछ और ही होगा। इन सब बातों को वह नहीं सोचते हैं। वे सिर्फ जो उपस्थित समय है इस पर कार्य करते हैं। जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसा का करके अपने कार्य को आगे बढ़ते हैं। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी सोच बिल्कुल भी विपरीत है। यदि उन्हें ऐसा करना है तो उनके लिए बहुत ही दिक्कत का सामना आगे करना पड़ सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, हर समय में तुम्हें बचाने के लिए नहीं आऊंगा। जब तुम अच्छा काम करोगे, अच्छी चीजों को तुम व्यवस्थित करोगे, अच्छे तरीके से अपने जीवन का निर्वहन करोगे तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए हर समय तत्पर रहूंगा। परंतु यदि तुम किसी बुरे रास्ते पर गए और बड़ा कार्य किया तो मैं किसी भी तरह से तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। चाहे जितना प्रयास कर लो, चाहे जितना तुम मुझे बुला लो, मैं तुम्हारे पास आने वाला नहीं हूँ। क्योंकि मैं कभी भी अधर्म का साथ नहीं देता हूँ, सदैव धर्म का साथ देता हूँ। बार बार इन बातों को सोने से कोई मतलब नहीं है। यदि मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो यह बात एकदम से सत्य है। इस पर विचार करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम इस प्रकार से करते हो तो मैं तुम्हारे लिए किसी भी परिस्थिति में साथ देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, मैं उसे दूर कर दूंगा। परंतु मेरे बच्चे, फिर भी तुम्हें अपनी ईमानदारी पर बिल्कुल भी हिम्मत कटाए रखना है। अपने आप को बहुत ही ज्यादा ईमानदार रखना है। अपने आप में कभी भी यह अहंकार मत लाना कि मैं किस हिसाब से हूँ और मेरा लेवल यहाँ तक जाता है। जो नीचे हैं उन्हें भी ईश्वर ने बनाया है और जो बड़े हैं उन्हें भी ईश्वर ने बनाया है। परंतु इनका निर्माण एक तरीके से हुआ है। सबके शरीर में एक ही जैसा रक्त बहता है, कुछ अलग नहीं है। परंतु उनके कर्म के आधार पर उनकी गरीबी और अभिभी को निर्धारित किया जाता है। जो जैसा कर्म करता है उसी के हिसाब से उसके जीवन का पूरा पालन पोषण व्यवस्थित कर दिया जाता है। परंतु तुम यह सब बातें समझ नहीं पाओगे, क्योंकि यह सब बातें मेरी है। मैं ही इसका निस्तारण करता हूँ और मैं ही इसका समागम करता हूँ। कहाँ पर क्या करना है, कैसा करना है, इसके साथ क्या करना लेना है, क्या लेना है, सब मेरे ही पक्ष में होता है। मैं ही भली भांति इन कार्यों को करता हूँ। इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। तुम इसमें कुछ कर नहीं सकते हो मेरे बच्चे। परंतु यदि मैं तुम्हारे लिए समय निकाल करके आता हूँ तो तुम्हें भी थोड़ा समय निकाल लेना चाहिए। जब तुम मुझे छोड़कर जाते हो, इग्नोर करके जाते हो, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं यह सोचता हूँ कि देखो, मेरे इतने बड़े भक्त होकर के मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। मेरी तस्वीर को जैसे ही देखा वैसे ही यहाँ से निकल रहे हैं। यह सब तुम्हारे लिए आपराधिक हो
सकता है, क्योंकि मुझे इग्नोर करना भी एक बहुत बड़ा अपराध है। क्या तुम इस अपराध को अपने सिर पर लेना चाहते हो और अपने आप को समाप्त करना चाहते हो? यदि ऐसा नहीं है तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, सोचो विचारों में और अपने प्रभु का और आगे जीवन की श्रृंखलाओं से जोड़ो। जी श्रृंखला तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, उसकी ओर बढ़ो और उसे अपनाओ। अपने साथ को, अपने आप को बहुत ही ज्यादा एक्टिव रखो मेरे बच्चे। यदि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो तुम कुछ भी करने के लिए तात्पर्य हो, कुछ भी कर सकते हो। यदि कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम चाहे जितना प्रयास कर दो कुछ भी नहीं कर पाओगे। परंतु मेरे बच्चे तुम्हें थोड़ा बहुत तो हिम्मत अपने अंदर लानी ही होगी। बाकी की जो चीज है वह तुम्हारा प्रभु तुम्हारे पक्ष में ला कर के रख देंगे, तुम्हारे लिए सब कुछ आसान कर देंगे। तुम जो सोचोगे वही होगा। जो तुम्हारा जीवन का बिल्कुल उत्कृष्ट सारांश है वही तुम्हारे सामने प्रस्तुत आज हुआ है। तुमने सोचा था कभी कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है? ऐसी बातें मुझे स्पष्ट रूप से जानकारी में आ सकती है नहीं, क्योंकि ऐसा बताने वाला कोई है ही नहीं और ना ही तो ऐसा कुछ बताता है। जो आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ वह बिल्कुल भी कोई बताने वाला नहीं है। आज मैं तुम्हारी समस्याओं का अंत ही करके जाने वाला हूँ, चाहे जो भी समय हो जाए। क्योंकि मेरे बच्चे विपरीत दिशा में जाने पर तुम विपरीत दिशा की ओर आकर्षित हो गए हो। वहाँ से तुम्हें लौटना होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से लौटना होगा। कहीं पर कोई इशू होना चाहिए। तुम अपने जीवन को एक परिपक्वता की ओर ले जाओ। ऐसा मत सोचो कि दूसरे इस प्रकार से कम कर रहे हैं तो तुम भी उसी प्रकार से करो। तुम्हें कुछ अलग करना है, कुछ बेहतर करना है, सबसे हट के रहना है। अगर उसी के तरीके से तो मैं रहना है तो तुम रह सकते हो, परंतु उसमें तुम्हारा नाम नहीं होगा और ना ही लोग तुम्हें पहचानेंगे। जो तुम दूसरे से हट कर के कोई कार्य करोगे तभी लोग तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें पहचानेंगे, तुमसे दुआ सलाम करेंगे। क्योंकि एक समान कार्य करने वाले को कोई उपलब्धि नहीं करवाता है। जो कुछ हट करके करता है, कुछ अच्छा करता है, कुछ बेहतरीन करता है, जो अपनी कलाकारी अच्छे तरीके से अदा करता है, उसी के जीवन में अच्छे विचार आते हैं, अच्छे चीज आती है। क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हें जीवन को और भी बेहतरीन बनाना है। जब तुम कुछ हट करके करोगे तभी तुम अपने जीवन को बेहतरीन बना पाओगे मेरे बच्चे। सभी लोग अपने जीवन को अपने तरीके से जीते हैं, परंतु तुम्हें इसे अपने ही तरीके से जीना होगा। तुम्हें कुछ बहुत ही बेहतर करना होगा जो बहुत ही ऊंचाई की ओर ले जाने वाला कार्य हो और तुम्हारे जीवन का एक सबसे बड़ा मूल्यांकन बन पाए और तुम्हारे जीवन की सबसे एक सर्वश्रेष्ठ जीत हो पाए। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं इसीलिए तुमसे प्रयास कर रहा था, तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था कि तुम मेरी बातों को सुनो और समझो और फिर उसे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करो। जब तुम मेरा आदेश पास जाओगे तो तुम कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाओगे। क्योंकि मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में अच्छे तरीके से अच्छे कार्य करो और अपना उत्कृष्ट जीवन व्यतीत करो। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम औरों के जैसे अपना जीवन जियो। तुम मेरी प्रिय संतान हो और मैं अपनी प्रिय संतान को दो इस प्रकार से अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, इस प्रकार से बेसहारा नहीं छोड़ सकता हूँ। क्योंकि तुम मेरे ही अधीन में हो, मेरी सेवा करते हो, मेरा पूजा पाठ करते हो, मेरे लिए सब कुछ करते हो, हर समय मेरे लिए ही तैयार रहते हो। तो मैं क्या तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता? मेरा भी कर्तव्य बनता है तुम्हारे जीवन को आसान करना, तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर करना और तुम्हारे जीवन में अच्छा कुछ पर्याप्त करवाना। मेरे बच्चे, तुम्हें पर्याप्त मात्रा में आप बहुत कुछ मिलने वाला है। तुम्हारे साथ एक अचंभित घटना घटेगी जिसमें तुम्हारा बहुत लाभ होने वाला है। तुम्हें अधिक मात्रा में धन मिलेगा और तुम्हारा नाम होगा तुम्हारी और लोग आकर्षित होंगे। तुम जिस दिशा में जाओगे लोग तुमसे बातें करेंगे, कोई भी तुमसे दुर्व्यवहार नहीं करेगा, तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे जीवन का मूल्यांकन अच्छे तरीके से करेगा। जीवन की सबसे अच्छी समस्या को भी वह अच्छा समझकर तुम्हारे साथ लेकर के आएगा और तुम्हारे साथ अच्छे विचार प्रकट करेगा। तुम्हें भी कुछ ऐसी बातें बताया जो तुम्हारे लिए लाभकारी होगी, परंतु तुम्हें भी कुछ बातों को बताना होगा जो उनके लिए लाभकारी होगी। इसी प्रकार से यह जीवन चलता रहेगा, जीवन आसान हो जाएगा, जीवन कभी भी उन स्थिति में नहीं जाएगा जहाँ पर तुम्हारे यह सब चीज असंभव हो जाती है। क्योंकि मेरे बच्चे, अभी तक तुम अपने जीवन को समझ नहीं पाए थे। तुम क्या नहीं समझ पाए थे कि जीवन को किस प्रकार से किया जाता है और जीवन में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं।
क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जीवन की परिस्थितियों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाए? इन सब बातों को तुम अपने मन में सोचते रहते हो, परंतु मेरे बच्चे इन सब बातों को सोचना भी बहुत अच्छी बात है। तुम अपने जीवन की सुचारू रूप से व्यवस्था चलाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हो, परंतु वह तुम्हें सीक्रेट नहीं मालूम होता है, वह फॉर्मूला नहीं मालूम होता है जिस आधार पर तुम अपने जीवन का निर्वहन कर सको सही तरीके से, कभी कोई दुख और तकलीफ ना आने पाए। इसी प्रकार से तुम्हें आगे कार्य करना है और अपने कार्य की प्रणाली सभी के आगे दर्शन है। जब तुम इस प्रकार से अपने कार्य की प्रणाली सबके सामने दर्शाओगे तो लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, और जब तुम्हारी प्रशंसा होगी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि चाहे जो भी व्यक्ति हो, जब किसी का नाम लिया जाता है, किसी की प्रशंसा होती है तो उसे अच्छा तो लगता है, थोड़ा नहीं बहुत कुछ अच्छा लगता है। यही सोचकर उसे आगे भी काम करना चाहिए कि मैं इतना का क्या, तो मेरे लिए इतना लोग प्रयास कर रहे हैं और मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। यदि मैं इससे ज्यादा बड़ा कार्य कर लिया तो और भी मेरी प्रशंसा बढ़ जाएगी और मेरा नाम यहाँ पर प्रसिद्ध हो जाएगा। मैं अपने नाम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, परंतु आज मेरे प्रभु महादेव जी भी मेरे साथ हैं, जो अपने सभी कृपा दृष्टि मुझ पर बने हुए हैं। अब मैं उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने प्रभु का दर्शन करना चाहता, वह मुझे सीख जाती शीघ्र दर्शन दे। तो तुम दर्शन करने के लिए अभी तैयार नहीं हुए हो, अभी तुम प्रतीक्षा करो, दर्शन तो तुम्हें मिलेंगे ही एक दिन, क्योंकि अभी तुम्हें अपने कार्य को अच्छे तरीके से देखना, अपने कार्य का निर्वहन करना है, जीवन की जिंदगी को आसान बनाना है, सरल बनाना है, आगे बढ़ाना है। ऐसा करना तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा और हितकर हो सकता है। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, कैसी कैसी भी घटनाएं कर सकती हैं। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाएंगे जो तुम्हारे सिचुएशन के बाहर होंगे तो तुम क्या करोगे? तो तुम्हें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें परमात्मा का ध्यान करना होगा और परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाना होगा, और समस्या देखोगे तुम्हारे सामने से स्वयं ही दूर हो जाएगी। वह तुम तक आ ही नहीं पाएंगे, तुम्हें छू ही नहीं पाएगी। इतनी शक्ति है तुम्हारे प्रभु महादेव जी की कृपा में। तो कृपा को पाने के लिए तुम्हें साज रहना होगा, तैयार रहना होगा, अपने आप को अलंकृत करना होगा, अपने आप ही सब कुछ सुधर जाएगा। क्या तुम चाहते हो अपने जीवन का सुधार करना, अपने जीवन का सही रास्ता चयन करना? तो आज ही तुम्हारे सामने जो यह संदेश प्राप्त हुआ है, इसी में तुम्हें संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी और सब चीज तुम्हारे लिए अवेलेबल हो जाएगी। जो तुम सोचते हो, जो तुम चाहते हो, वह सब तुम्हारे साथ हो जाएगा। क्या तुम ऐसा चाहते हो? तो बिल्कुल सत्य है। यदि नहीं चाहते हो तो उसके आगे भी देखा जाएगा। जो होगा आज की बातें आज ही देखो, कल की बातें कल देखी जाएगी। परंतु मैं जो तुम्हें बता रहा वह तुम हमेशा याद रखना, कभी भी अपने आप को अकेला मत छोड़ देना और ना ही अकेला समझना। तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पक्ष में कार्य करते हैं, तुम्हारे साथ सदैव रहते हैं, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी की बातों पर, अपनी माता जी की बातों पर पूर्ण रूप से विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें, टैप करें कि हाँ, मेरे प्रभु ने आज मेरे लिए बहुत अच्छा किया है। उन्होंने आज मेरे जीवन का जो सत्य बताया है वह बहुत ही अचंभित कर देने वाला सत्य है, क्योंकि जो भी बातें उन्होंने बताई है वह मेरे जीवन से होकर के गुजारी है। तो ही मुझे ज्ञात हुआ है कि यह प्रभु मेरे लिए सत्य ही बातें बता रहे हैं। आज उन्होंने मेरे जीवन का सट्टा प्रमाणित किया है। तो देखो क्या होता है आगे का भाग। मैं तो अपने प्रभु को अपने साथ ही रखना चाहता हूँ, अपने घर में ही निवास करना चाहता हूँ, परंतु प्रभु की इच्छा, प्रभु आगे क्या करना चाहते हैं प्रभु ही जान सकते हैं। आज उन्होंने मेरी सभी मंजिलों को आसान कर दिया है, मेरे सभी रास्ते को एकदम से क्लियर कर दिया है। मैं जो नहीं सोचता था वह मेरे साथ हो रहा है, वहाँ होने ही वाला है। मेरे लिए सब शुभ हो गया है, कोई अशुभ कार्य नहीं बचा है। मैं इतना ज्यादा प्रसन्न हूँ कि मैं किसी को बात नहीं सकता हूँ। मेरी प्रसन्नता का कारण कोई जान ही नहीं सकता है। इस प्रकार से मैं अपने आप और अपने अंदर इतना हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि कोई जाने का तो क्या रहेगा कि यह, क्योंकि यह शक्ति कोई बताने वाला नहीं था जो आज
मेरे प्रभु ने मुझे बताया है, जो मुझे बात करके मुझे अवगत कराया है, वह आसान बात नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी इससे ज्यादा कई अधिक लोगों को देखा, परंतु उन्होंने इन सब चीजों को क्लियर नहीं कर पाया। आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरे लिए सब कुछ आसान कर दिया है। मैं कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझेगा, सदैव महादेव जी का दास समझेगा और महादेव जी की सेवा करूंगा, क्योंकि प्रभु की कृपा से बढ़कर के कुछ नहीं है। प्रभु यह एक जीवन है जो संसार में प्रकट हुए हैं और प्रस्तुत हुए हैं। मेरे प्रभु ने मुझ पर दया करके, मुझ पर कृपा करके, मुझ पर करुणा करके इतना बड़ा उपकार किया है जितना कि कोई नहीं कर सकता है। आज तक मैंने जो उम्मीद नहीं की थी, आज मेरी प्रभु ने मेरी उम्मीद को पूरा कर दिया है। मेरी सभी इच्छाओं को पूरा करने का एक रास्ता बता दिया है। मैं इतना खुश हूँ कि मुझे रास्ता मिल गया है। अब मंजिल मेरे सामने आ जाएगी। मैं इतना ज्यादा प्रसन्न हो जाऊंगा, अपने जीवन में खुशी मनाऊंगा, क्योंकि जो रास्ता मेरे लिए साफ नहीं हो रहा था वह मेरे प्रभु ने मुझे साफ कर दिया है और आगे का रास्ता मेरे लिए बहुत ही आसान कर दिया है। अब मैं इस रास्ते पर चल करके अपने लिए अच्छे अच्छे योजनाओं का निर्माण कर सकता हूँ, अपने लिए अच्छे अच्छे कार्य कर सकता हूँ, अपने लिए अच्छी सुविधाओं का संचार कर सकता हूँ। आज यदि मेरे साथ कुछ है तो मेरी प्रभु की कृपा, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। यदि उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ किया है तो तुम्हें भी उनके लिए कुछ करना होगा। इसी प्रकार की प्रक्रिया से तो यह सब कुछ चल पाता है। यदि तुम अपना ही अपना सोचोगे तो आगे का क्या करोगे? आगे भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना होगा। तुम अपने प्रभु के चरणों में रहना चाहते हो तो ठीक है, तुम्हें अभी और आधे भक्ति करने की आवश्यकता है। तुम्हें प्रभु के चरण भी मिल जाएंगे और शरण भी मिल जाएंगे। मेरे बच्चे, अभी तक तो मैं तुम्हें बहुत ही सीधे तरीके से समझा रहा था, परंतु अब मैं तुम्हें जिस प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तुम्हें भली भांति समझना है, भली भांति अपने जीवन में उतरना है, क्योंकि यह जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, जो कहानी तुम्हें बताने जा रहा हूँ, वह बहुत ही सत्य है और बहुत ही लाभकारी है और बहुत ही चमत्कारी है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से संवर सकती है। यदि तुम आज पूरी इस कहानी को सुन लेते हो तो अब मैं कहानी को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। बड़े ही गौर से सुनने का प्रयास करना। बहुत समय पहले की बात है। भगवान शंकर बोल ही बुद्धिमान मुक्तिदान शिव क्षेत्र को सुनिए। गहन वनों और पार्वती से युक्त इस भूमि का 50 करोड़ एक ऐसा विस्तार है कि जिस पर इस विस्तृत जगत में इसके निवासियों के कल्याण, जहाँ हंस श्री शंभु भगवान ने कृपा कर अपने क्षेत्र की कल्पना की है। इसके अतिरिक्त ऋषियों और देवताओं के ग्रहण और परिग्रहण से लोकर शाद स्वयं प्रकट हुए हैं। अनेक ऐसे क्षेत्र हैं कि जिन सर वदा, स्नान, दान और जप आदि करना योग्य है और ना करने से दुख, दरिद्र तथा गूंगेपन का विकार मनुष्य को घेर लेता है। अरे ऐसे भारतवर्ष में प्राण विसर्जन करने वाला मनुष्य ब्रह्मा लोक को प्राप्त कर पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। क्षेत्र में पाप करना बजर की तरह दृढ़ हो जाता है। आथर एवं पुण्य क्षेत्र में निवास करने पर किंचित भी पाप ना करे और जैसा भी हो सके मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वदा पुण्य क्षेत्र में ही निवास करे। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेकों तीर्थ, 7 मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी ही पुनीत है। इसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्मा पद को प्राप्त होता है। हिमालय से निकली 70 मुखी गंगा नदी पतित पावन है। इसके तट पर वास करे। अथवा काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र है कि जिन जाकर बसे। सोनभद्र के तट पर बसे, उसमें स्नान करने और वहाँ व्रत करने से गणेश पद प्राप्त होता है। मैं महानदी नर्मदा के तट पर बसे, जो 24 मुखों वाली और वैष्णव पद प्राप्त करने वाली है। 12 मुख वाली तमसा नदी, दमुख वाली रेवा नदी और महापुण्य दया गोदावरी नदी के तट पर बसे, जहाँ की बेसन से ब्रह्मा हत्या तथा गौ हत्या का भी पाप नाश हो जाता है। यह 21 मुख वाली गोदावरी रुद्र लोक को देने वाली है। इनके अतिरिक्त 18 मुख वाली कृष्णावेणी नदी विष्णु लोकदायक, 10 मुखी भगरा ब्रह्मा लोकदायक और स्वर्ण नदी दोनों मुखों वाली है और जो ब्रह्मा लोक से संयुक्त हुई प्राणियों को अपने तट पर जन्म देती है। तथा सरस्वती पम जन्य श्वेत नदी महापुण्य कावेरी, जिसके 27 मुख है। यह सभी पाण्यात शुभप्रद और स्वर्गदायक है तथा उनके तट ब्रह्मा और विष्णु पद के देने वाले हैं। यह सभी पुण्य क्षेत्र शिवलोक दायक और शिव संबंधी अभीष्ट लाभदायक है। इन सभी नदियों और क्षेत्र में स्नान का अपना अपना
उनका एक पृथक पृथक व यूनिवर्सल और मुहूर्त में जो इन नदियों में स्नान करता है उसे उनके महत्व के अनुसार उत्तम उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। यदि सदाचार, सद्रक और सद्भावना से बुद्धिमान पुरुष इन नदियों के तट पर निवास करता है तो उसे अनेकों प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। किंतु ऐसा पुण्य क्षेत्र में थोड़ा भी किया व पाप मनुष्य के बड़े से बड़े पुण्य का नाश कर देता है, और जब उतने ही समय तक उसके लिए प्रायश्चित करे तब वह क्षय होता है, क्योंकि पुण्य ही ऐश्वर्य को देने वाला है। कवाचक पाप तो शीघ्र नष्ट भी हो जाते हैं, परंतु मान पाप वाजले के समान होता है जो कब कल्पत्रु तक नहीं छूटता है, और वह केवल ध्यान से ही छूटता है। जब ध्यान और तप से सब शरीर को सुखाने तथा कहीं उनसे छुटकारा प्राप्त हुए पुण्य पाप के 3 चक्कर है भी वृद्धि और भोग ज्ञान द्वारा इन दोनों को घटाया बढ़ाया जा सकता है। परांत इस प्रकार से पर्यटन की आवश्यकता ही क्या ना पाप करेगा ना उनको शमशान करने का यत्न करना होगा। आत एवं जगत में निष्पाप जीवन योजित है और मनुष्य को सच्चा सुख तभी प्राप्त होता है। तब ऋषि बोले, हे विद्वान सूत की अब आप हमें यह बतलाएं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, कि जिसे स्वर्ग और नरक लोगों में जाना पड़ता है, तथा वह सदाचार क्या है जिससे इन पर विजय प्राप्त किया जाता है। सूत की बोली, ऋषि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों को उचित है कि वह सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करे, फिर अपनी उन्नति के लिए धर्म अर्थ का और अपने पर आने वाली आपत्तियों तथा अपने आय पर पूर्ण विचार करे। पूर्ण दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। रात्रि का अंतिम प्रहार उषा कहलाता है। उसमें उठकर ब्राह्मण घर से दूर बाहर जाकर शौचादिक कार्यों से निवृत्त होकर दातुन करें और जल के देवताओं को नमस्कार करके स्नान करें। कान तक या कमर तक जल में खड़े होकर स्नान करना उत्तम है, परंतु ऐसा ना कर सके तो नेत्र तक जल में मंत्र से स्नान करें और उसी तीर्थ के जल से वहां के तथा अपने इष्ट देवताओं को प्राप्त करें। फिर धोती पहनकर पंचकक्ष 5 प्रकार के कपड़े पहने, फिर गले वस्त्र को बिना साबुन से धोए और अपने पितरों को प्राप्त करें। तत्पश्चात आसमान कर संतपासन करें, गायत्री के मंत्र जपे और सूर्य को अर्घ दिन प्रातकाल सूर्य नोवाक से और संध्या में आग्रह अनुराग से प्रोग न करें। संध्या समय पश्चिम की और मुख करके तथा प्रातः एवं मध्यम समय में उंगलियों से तीर्थ देवता को जल दें, फिर उंगलियों के चिन्ह से सूर्य भगवान को अस्त होता देखें और प्रदर्शना कर शुद्ध आचमन करें। संध्या से पहले संध्या ना करें, समय से संध्या हो जाने पर ही संध्या करनी योग्य है। नित्य प्रति जितना जाप करना हो उससे 100 गायत्री अधिक जपे। गायत्री जपने का यह प्रमाण है कि 10 दिन में 1 लाख गायत्री का जप पूरा करें। इस प्रकार देवताओं को तृप्त करने से अर्थ की सिद्धि होती है। जीव और ब्रह्मा को जानकर प्राणों का नित्य आभास करें और यह समझे कि रुद्र भगवान ही तीनों लोकों की सृष्टि के रथ स्थिति करता और संघर होता है। इस प्रकार उनमें ज्ञान, कर्मा और बुद्धि लगा देने से वह परमात्मा भोग, मोक्ष और धर्म तो देते ही हैं, साथ ही ब्रह्मा पद भी प्रदान करते हैं। ब्राह्मण को उचित है कि वह नित्य 1000 गायत्री मंत्र जपे। सोहन भावना से जप करता हुआ जीव को पर ब्रह्मा परमेश्वर से जोड़ देता है। इस प्रकार 1000 बार का जाप ब्रह्मा पद और 100 का जप इंद्र पद देने वाला है, तथा इससे कमेटी बढ़ती जब अपनी रक्षा के लिए और ब्राह्मण योनि प्राप्त होने के लिए है, परंतु नित्य सूर्य के सम्मुख जाप करना चाहिए। 70 वर्ष तक नियमानुसार ऐसा जाप करें, फिर संन्यास ले। नित्य प्रातकाल 12,000 ओंकार का जाप और हिसाब करके महीने भर में 1.5 लाख का जप पूरा करें। काम ना हो तभी वह सच्चा सन्यासी है। जो इस प्रकार मंत्र ग्रहण करता है उसके सभी दोष शीघ्र ही दूर हो जाते हैं, अन्यथा वह ररव नरक में जाता है। ब्राह्मण को योग्य है कि वह सर्वदा ब्रह्मा ज्ञान का अभ्यास करे। इसे धर्म और धर्म तो संचय होता कि यदि नियम पूर्वक उसके उपार्जन का यत्न करें, परंतु यह अपनी मनसा पूर्ण करने वाला ग्रस्तों का धर्म है, क्योंकि धर्म से अर्थ से भोग और भोग से बैरागी उत्पन्न होता है, परंतु विपरीत धर्म से पैदा किए धन के उपभोग से मोर की प्राप्ति होती है। आंख धर्म 2 प्रकार का होता है, एक देश से, दूसरा धन से। ढंग से यज्ञ अधिक धर्म होता है और शरीर से तीर्थ स्थान आदि धर्म होता है। धन से धर्म और तप से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, किंतु निष्काम कर्म से शुद्ध और उसके पश्चात ज्ञान प्राप्त होता है। सतयुग के प्रारंभ में तप की ही प्रशंसा थी, किंतु कलयुग में धन की प्रधानता है। सतयुग में ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती थी, त्रेता में तप से
वापर में भजन से, किंतु कलयुग में प्रतिमा पूजन से ज्ञान की प्राप्ति उपलब्धि होती है। जो जैसा पाप पुण्य करता है उसे वैसा फल मिलता है। हिंसा ही अधर्म का स्वरूप है। आधार से दुख और धर्म से सुख मिलता है। यदि कोई उत्तम ब्राह्मण को 100 वर्ष तक वृद्धि जीविका का खर्च देता है तो उसे ब्रह्मा लोक प्राप्त होता है, तथा 1000 चंद्रायन व्रत करने से भी ब्रह्मा लोक की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब तक जिसका जो न खाता है तब तक वह जो कुछ आत्म विचार, कीर्तन, श्रवण आदि करता है उसका आधा फल दाता को पहुंचता है। इसी प्रकार लेने वाले को चाहिए कि वह जो भी चीज ले उसका आंसर या सभी यथा हर दूसरे दोनों को दान करता रहे। वह तप करे या अन्य उचित साधनों से पाप संशोधन कर दे, अन्यथा वह रो नरक में पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने प्राप्त किए धन का 3 भाग करे। धर्म वृद्धि, नित्य नियमित काम में कर्म, धर्म से वित्त को बढ़ाव, बचत का कोर्स नियत करे, किसी को पीड़ा ना हो और अपना थोड़े में निर्वाह करे। यदि ऋषि से उत्पन्न किया धन हो तो पाप शुद्धि के लिए उसका 10वां आग दान करें। शेष से धर्म पूर्वक अपना संसार चलने, अन्यथा नरक में पड़ेगा। यह बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाएगी, यह अन्य ही ना पैदा होगा। ऐसा ही व्यापार से पैदा किए हुए धन का 6वां भाग दान कर देना चाहिए, क्योंकि अपने भोग की वृद्धि के लिए स्वयं बुलाकर दान देना अच्छा होता है। याचना करने वाले को यथाशक्ति सदैव दान दे और कभी लोभ ना करे, क्योंकि मांगने पर ना देने से जन्म जन्मांतर के लिए दिल्ली रह जाता है। बुद्धिमान को उचित है कि वह दूसरों का दोष दूसरों से ना कहे, सुना और देखा भी ना कहे। किसी को क्रोध उत्पन्न हो ऐसी भी 10 बात ना कहे। प्रातः समय, दोनों समय संध्या और एग्री होत्र करें। दोनों समय ना हो सके तो एक सम तो अवश्य करें। कभी ना पूछने वाली अजस्र एग्री स्थापित करें, अथवा केवल जाप मंत्र और सूर्य देव की वंदना ही करें। इस प्रकार आत्म कल्याण का इच्छुक यथा विधि नित्य ही ब्रह्मा माया की और देव पूजन किया करें। जो इस प्रकार नित्य अपने गुरु और ब्रह्मा को पूजते हैं वह सभी सुख के भाग होते हैं। तब ऋषि बोले, हे प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्मा यज्ञ के गुरु पूजा तथा ब्रह्मा तृप्ति को कम से हमें बतलाएं। शुद्ध जी बोले, आग्रा में द्रव्य युक्त हवन करना ही आग्रा यज्ञ है। ब्राह्मण यह अग्रज कई प्रकार का होता है। एक तो वह जो संविदा एग्री में हवन की जाती है, दूसरी ब्रह्मचारी एग्री जिसमें ब्रह्मा आदित्य का बाहुल्य। जब तक विवाह नहीं होता तब तक वह ब्रह्मचारी है। जब विवाह हो जावे तब 2 समय आग्रा यज्ञ करें। परंतु जिन महापुरुषों ने अपनी आत्मा में ही अग्रि ओपन की हो और वनवासी हो तो ऐसे पतियों के लिए समय पर थोड़ा और हितकर भोजन कर लेना ही अग्रहोत्र है। विवाह के समय से अग्र संधान को सदैव सुरक्षित रखने योग्य है। कुंडिया भान में रखें जो कि सर्वदा सुरक्षित रहे और कभी ना बुझे। ऐसी अग्रि अजस्र अग्रि कहलाती है। हे ब्राह्मण, सायंकाल की अग्रि आहुति से संपत्ति बढ़ती है और प्रातः काल की अग्रि आहुति से आयु बढ़ती है, तथा दिन में इंदिरा अधिक। सब देवताओं के उद्देश्य से अग्नि को जो आहुति दी जाती है वह अग्र यज्ञ देव यज्ञ कहलाता है। ब्राह्मण और देवताओं की तृप्ति के लिए एक बार यज्ञ करें, शेष समय वेद का अध्ययन करें है। ब्राह्मण, अब एक और आदर्श सुनो। आदि सृष्टि में करुणा कर महादेव जी ने सर्वे लोगों के उपकार अर्थ सर्व औषधि की औषधि प्रथम अपना व अर्थात आदित्य व बनाया है, और पुनः सत्ता के शेष शिक्षा दोनों को उनके गु के अनुसार उनकी वैसी रचना कि उन्होंने प्रत्येक दिन का उसका देवता और उसका फल नियत किया, तथा जिसे आरोग्य संपत्ति व्याधि नाश पुष्टि आयु भोग मृत्यु और हानि यह यथा कम से प्राप्त होते हैं वह विधि भी नियत की। उन वालों के देवताओं की प्रीति से उनकी पूजा का वैसा फल देने वाले भगवान शिव ही है। वह पूजा 5 प्रकार की कल्पित की गई है। जिस देवता को प्रसन्न करना हो उसी का मंत्र होम दान और जप करें। नेत्र शिरो रोग व कुष्ठ की शांति के लिए आदित्य की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन करवे 3 दिन 3 महीने या 3 वर्ष अथवा इससे भी अधिक पूजा करें। यदि प्रारंभ बदला हुआ हो तो गण अधिक रोग नष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पापों की शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है, जिसमें जब आदि से इष्ट देव को प्रसन्न किया जा सकता है। लक्ष्मी के लिए सोमवार को लक्ष्मी पूजा करें। रोग शांति के लिए मंगलवार उत्तम है और इस दिन काली आदि का भजन पूजन करें और उर्मूंग 8-4 शेर देकर ब्राह्मणों को भोजन। कारण बुधवार के दिन विष्णु का दही से वह अनेक प्रकार से भजन पूजन करें तो सर्वदा पुत्र मित्र कलेक्टर स्त्री की पुष्टि होवे। बृहस्पति का दिन आयुर्वेदिक है। इस दिन
ब्राह्मणों को, गांव देवताओं को अपबीट वस्त्र चढ़कर खीर दूध घी से उनकी पूजा सेवा करें। भोगों का इच्छुक शुक्रवार को जितेंद्रिय हो सकर्ष भजन युक्त देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करें। स्त्री प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन रुद्र आदि का भजन पूजन करें और तिल का होम, तिल का दान और तिल का भजन कारण। साथ ही उन दिनों के उन देवताओं को नित्य पूजा, स्नान, दान, जब हम और दर्पण करता रहे। देश कल पत्र का विचार कर जो श्रद्धा सहित इन दिनों के नियम का पालन करता है उसे इस देवोपसान द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण को मंत्र पूर्वक और सूत्रों को तंत्र विधि से पूजन करना योग्य है। धन भाव हो तो तब से देवताओं की उपासना करें, धनी हो तो धन से पूजा करें, परंतु जो कुछ करें श्रद्धा से करें। फिर तो उसके इस प्रकार करते रहने से समय अनुसार उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जो ब्राह्मण इस अध्याय को पढ़ेंगे और दूसरों को सुनाएंगे उन्हें देवय का फल प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, आज की जो मैंने कहानी तुम्हें पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया है, इसमें तुम्हारे जीवन में भक्ति भाव और श्रद्धा भाव उत्पन्न करने का मेरा उद्देश्य था। तुम जिस प्रकार से अनजान रास्ते पर जा रहे हो, जिस प्रकार से अपने जीवन का शोषण कर रहे हो तुम, वह सब व्यर्थ है, क्योंकि असल जीवन मत तो तुम्हारा यहाँ पर है। तुम्हें अपने भगवान प्रभु पर पूरी आस्था रखते हुए, पूरी विचारधारा रखते हुए अपने जीवन का सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए और प्रभु का भजन करना चाहिए। यही इस कहानी के माध्यम से बताया गया है, क्योंकि आज जो भी तुम्हारे जीवन के बारे में बताया गया है या जो भी तुम्हें कहानी कथा सुनाई गई है, इसमें पूरी सच्चाई तुम्हारे लिए है कि क्या करने से क्या होता है, मंत्र जाप करने से क्या होता है, पूजा पाठ करने से क्या होता है, यदि करवाने से क्या होता है, कैसी प्राप्ति होती है, फल की किस प्रकार के देवी देवताओं को पूछना चाहिए, दिन के हिसाब से कैसे भी हो सके, जिस प्रकार से तुम्हारी श्रद्धा हो पूरी तरीके से उनका पूजन पाठ कर सकते हो। यही सब तुम्हें पूरी तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। यदि आज तुम इस बात को पूरी तरह से समझने में सक्षम हो गए हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं समझ पाए हो तो अभी तुम्हारे महादेव जी फिर से दोबारा संदेश लेकर के आएंगे तो उसमें तुम्हें पूरी तरीके से समझा दिया जाएगा कि तुम अपने जीवन का निर्वहन किस प्रकार से करो। अपने जीवन में किसी के अहमियत सबसे ज्यादा रखो, अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, अपने आप को ऊर्जावान बनाना है, अपने अंदर एक इस वक्त की शक्ति प्राप्त करना है तो तुम्हें क्या करना होगा, और यदि सिद्धि तंत्र मंत्र प्राप्त करना है तो तुम्हें क्या करना होगा। इन सब बातों को पूरी तरह तरीके से समझाया गया है, परंतु यदि तुम समझ जाते हो तो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर होने वाला है, और यदि नहीं समझ पाते हो तो भी तुम्हारे लिए बेहतर ही होगा, क्योंकि अभी तो आगे और सब कुछ बाकी पड़ा हुआ है। तुम्हारे प्रभु रोज के रोज प्रतिदिन तुम्हें हर चीज बताएंगे, नई नई चीज सिखाएंगे, बस तुम सीखने के लिए तैयार हो जाओ। जब तुम तैयार रहोगे तभी तुम्हारे लिए सब कुछ आसान रहेगा, और जब तुम तैयार नहीं रहोगे तो तुम्हारे लिए कुछ भी आसान नहीं रहेगा। यही तो तुम्हारे अंदर एक सबसे बड़ी खासियत है कि तुम कभी भी अपने आप को अच्छे तरीके से प्रस्तुत नहीं करते हो। जब तुम अच्छे तरीके से प्रस्तुत नहीं करते हो तभी तुम धोखा खा जाते हो। तुम्हारे साथ विचित्र घटनाएं घट जाती है, विचित्र तरीके से तुम्हारे जीवन में होने लगता है। तुम सोचते हो यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा सोचा नहीं था, जैसा मेरे साथ विपरीत तरीके से हो रहा है। परंतु तुम यहाँ नहीं सोचते हो कि तुम्हारी गलती क्या हुई है। आज यदि तुम मेरी इन सभी बातों को पूरी तरीके से समझ जाते हो, पूरी कहानी पूरी कथा को अच्छे तरीके से अपने जीवन में बैठा लेते हो, तो तुम्हारे जीवन का पूरा अस्तित्व ही बदल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में करुणा भक्ति भाव उत्पन्न हो जाएगा, जिस वजह से तुम सबको अपना भाई मानकर चलोगे और कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद होने का कोई चांस ही उत्पन्न नहीं होता है। जब लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, जब किसी से शत्रुता नहीं रहेगी, तो तुम्हारे पीछे कोई भी पड़ने वाला नहीं है। तुम्हारे लिए सदैव अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही करेंगे, चाहे जैसा भी हो जाए। तुम्हारे लिए पर्याप्त मात्रा में सब कुछ ला करके तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि आज तुम्हारे प्रभु इतना ज्यादा प्रसन्न है, क्योंकि मेरे बच्चे सावन का महीना चल रहा है। इस सावन के महीने में यदि प्रभु महादेव जी का कोई भी सच्चे मन से याद करता है, स्मरण करता है, पूजा पाठ भक्ति करता है, तो उसकी मनोकामनाओं को पूरा
किया जाता है, उसके जीवन के दुख दर्द को दूर किया जाता है, चाहे जैसा उसके जीवन में दुख तकलीफ को सब कुछ हटा दिया जाता है। यदि आज तुम्हें समझ में आया है तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं आया है तो फिर कोई बात नहीं, मैं फिर तुम्हें बताने का बिल्कुल प्रयास करूंगा। आप मेरे जाने का समय आ गया है, मैं अब वापस जा रहा हूँ अपने कैलाश धाम, और मैं फिर दोबारा संदेश लेकर के आऊंगा, क्योंकि मुझे कोई जरूरी काम आ गया है जिस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। तब तुम अपना ख्याल रखना, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोले भंडारी, जय कैलाश, जय अविनाशी, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।